रामेश्वर एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। सुखी, शांत और खुशहाल व्यक्ति को वे जरा भी पसंद नहीं करते थे। दुखी, परेशान, लड़ते झगड़ते, गाली गलौज करते व्यक्ति को देखकर वह प्रसन्न हो जाता था। सच में उसके दिमाग में जहर भरा था। जो सही चीज को पसंद ही नहीं करता था, सही चीज उसे गलत और गलत चीज ही उसे सही लगता था। वह एक बस दुर्घटना में मारा गया। उसके शैतानी दिमाग के कारण वह विषखोपरा ब्रह्म राक्षस बन गया। वह घूम घाम कर लोगों को परेशान करता है और मजा लेता है। एक दिन वह एक छोटे गांव पहुंचा। वह देखा कि गांव में गरीब लोग रहते हैं। वे गरीब तो थे किंतु दुखी नहीं थे, बल्कि सुखी थे। सुखी इसलिए नहीं थे कि उनके पास बहुत कुछ था, बल्कि सुखी इसलिए था क्योंकि उनके पास जो था उनसे वे संतुष्ट थे। सच तो यह है कि सुख का संबंध धन दौलत से नहीं है, बल्कि आप कितने से संतुष्ट हैं इससे है। सुख संतोष का दूसरा नाम है। गांव में चारों ओर सुख और शांति था। विषखोपरा ब्रह्म राक्षस इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वे अपना रूप बदलकर एक साधु बन गया। वह एक खुशहाल परिवार में मेहमान बना। गृह स्वामी ने उनका यथासंभव स्वागत किया। रात में ब्रह्म राक्षस बने साधु ने उन्हें सोने से भरा एक बटुआ दिया और बोला, पागल, तुम कब तक अपने खेत में सिर फोड़ता रहेगा? तुम गरीब पैदा हुए हो और गरीब ही मर जाओगे। दुनिया में ऐसे खदाने हैं जहां हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। यदि तुम उन्हें पालो तो तुम्हारे पास हर कुछ होगा। यह कहकर ब्रह्म राक्षस सोने का नाटक किया। इधर परिवार के सारे सदस्यों के नींद और चैन खो गया। उन्हें पहली दफा लगा कि वे गरीब हैं। उन्हें अपने खेत खलिहान, धन संपत्ति सब कुछ फीका लगने लगा। जिंदगी नीरस और दयनीय लगने लगा। सुबह उठा तो उन्हें महसूस हुआ कि वे दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हैं। दरअसल हमारी दरिद्रता उसी अनुपात में बड़ी हो जाती है जिस अनुपात में धन पाने की चाह बड़ी हो जाती है। कल भी वे वैसे ही थे। वही गांव, वही खेत खलिहान, माल मवेशी, पर कल उनसे वे संतुष्ट थे तो खुश थे। पर आज असंतोष के कारण वे गरीब हो गए। वे अपने जमीन जायदाद, माल मवेशी व घर द्वार सब कुछ अपने छोटे भाई को बेच दिया और पैसे लेकर शहर चल दिए। धन की चाह में इधर उधर भटकते रहा। शहर में बने बहुमंजिले इमारतें को देखकर वे दंग रह गए। शहर के चकाचौंध ने उन्हें और दीनहीन बना दिया। गांव में वह संतुष्ट था, पर यहाँ तो उसे लगा कि वे तो कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे थे। वे इधर उधर भटक रहे थे पर कुछ नहीं मिला। वे छोटे मोटे काम तो करना नहीं चाहते थे। पास में जो धन था वह भी समाप्त हो गया। अब वह दिन भी आ गया कि उन्हें भीख मांगना पड़ा। वे भीख मांगकर अपने गुजारा चलाने लगा। एक दिन वे भीख मांगकर वापस सभी मिले तो वे बहुत परेशान थे। तभी विषखोपरा ब्रह्म राक्षस एक व्यक्ति के रूप धरकर उसके पास पहुंचा और बोला, भाई, तुम गांव क्यों नहीं चले जाते हो? तब गृह स्वामी बोले, अरे भाई, गांव में मेरा कुछ नहीं बचा है। हमने अपने सारे संपत्ति अपने छोटे भाई को बेच दिया। तब ब्रह्म राक्षस बोले, अरे भाई, तुम बड़े भाई हो, तुमने अपने छोटे भाइयों की
कितनी ही मदद किए थे, तो क्या बदले में वे तुम्हारे संपत्ति नहीं लौटा सकते हैं? तब वह व्यक्ति बोला, क्या ऐसा हो सकता है? तब ब्रह्म राक्षस ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? तुम बड़े हो, जब तुम कमाने लगे थे तब तुम्हारा भाई कुछ नहीं करता था, बल्कि खर्च ही करता था। इस नाते घर में तुम्हारा ज्यादा हिस्सा है। जाओ अपना हिस्सा ले लो और खुश रहो। तब वह व्यक्ति बोला, पर मेरा छोटा भाई मानेगा? क्या वे हमारी संपत्ति लौटा देगा? तब ब्रह्म राक्षस बोला, यदि कायर हो तो नहीं मानेगा, पर तुम बहादुर होगे तो अपने हक छीन भी सकते हो। पत्नी और बच्चे को भी लगा कि उसके साथ बेईमानी हुई है। वे लोग घर आकर अपने धन दौलत वापस मांगने लगे। तब उनके छोटे भाई और उनकी पत्नी साफ मना कर दिए। बात बढ़ने लगी। छोटे भाई और उसकी पत्नी ताना भी देने लगे। उन्हें भी लगा कि यह मेरा छोटा भाई नहीं, बल्कि मेरा दुश्मन है, जो मेरे हक के संपत्ति भी अपने पास रखा है। बात बढ़ती गई और आपस में मारपीट भी शुरू हो गया। मारपीट इस हद तक बढ़ गई कि वे लोग एक दूसरे को जान से मार दिए और जो कोई बचा वे जेल में सड़ने लगे। सच में एक खुशहाल परिवार को विष खोपड़ा ब्रह्म राक्षस ने बर्बाद कर दिया है और वह दूसरे के जीवन में आग लगाने के लिए चल दिया। वह लोगों को भटकाता है और विनाश के रास्ते पर धकेल देता है। आप सभी भी ध्यान से देखना और महसूस करना कि आपके आसपास भी विष खोपड़ा ब्रह्म राक्षस तो नहीं है जो आपको भटकाकर गलत रास्ते पर ले जा रहा है। यदि सावधान नहीं रहे तो आप भी विष खोपड़े ब्रह्म राक्षस का शिकार होंगे। याद रहे, विष खोपड़ा ब्रह्म राक्षस रूप बदलने में माहिर है।